जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज के देखें जो हमारा नया वीडियो है यह एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट है। इसके पिछले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक में संचित जो भोजन होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स की जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। इसका नाम क्या है? सेंट्रोमियर। कहाँ पे? सेंट्रोमियर उसका नाम है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है। डोलोमाइट, हीरा, संगमरमर या चाक। तो क्या हो जाएगा? हीरा। यह क्या है? कार्बन का यौगिक नहीं है। देखिए हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के 2 अपरूप है। ठीक है, 2 क्या अपरूप है। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, हीरा ताप एवं विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.417 होता है। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417 होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक, ये था हमारा तीसरा सवाल। अब देखिए जो चौथा सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इन दोनों का योग होता है हमारा क्या? यांत्रिक ऊर्जा होता है। देखिए किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि होता है और ऊर्जा का देखिए विमी सूत्र क्या होता है? mL² T⁻² होता है। ठीक है, ये था हमारा चौथा सवाल। देखिए जो पांचवा क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती। वायु, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ या निर्वात। तो वायु क्या कर, ध्वनि क्या है? निर्वात में नहीं गुजर सकती। ठीक है, ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि बिना माध्यम की ध्वनि गुजर नहीं सकती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस पदार्थों में तथा सबसे कम गैस में होता है। ठीक है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में होता है, ठोस पदार्थ में, तथा सबसे कम गैस में होता है। ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल होता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। यह था पांचवा क्वेश्चन। देखिए छठवां जो सवाल है, यदि डोबेराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा। ठीक है, देखिए कौन सा होगा इसमें आंसर? आर्सेनिक, सल्फर, आयोडीन या कैल्शियम। ठीक, क्या है? आर्सेनिक, सल्फर, आयोडीन, कैल्शियम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? आर्सेनिक। ये फास्फोरस का परमाणु भार होता है कितना? 30.974 और एंटीमनी का होता है 121.76। और त्रिक नियम के अनुसार क्या करते हैं? इन दोनों का जो सम होगा यानी कि औसत जो होगा वह क्या होना चाहिए? तीसरे बीच वाले के बराबर यानी आर्सेनिक के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसका औसत क्या है? 76.367 और आर्सेनिक का परमाणु भार भी यही होता है 76.367। ठीक है, आर्सेनिक एक उपधातु होता है और एंटीमनी भी क्या होता है? एक उपधातु होता है। देखिए अगला जो सवाल है, किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या दामन सोडा। देखिए बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3 होता है और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। और धावन सोडा Na2CO3 × 10H2O धावन सोडा होता है और ब्लीचिंग पाउडर इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 का प्रयोग करते हैं। आठवां सवाल है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति पावर की इकाई क्या है। उद्योगों में हम जो पावर यूज करते हैं उसकी इकाई क्या है? हॉर्स पावर, HP। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर यानी HP बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है और 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है? 3600 जूल होता है। और 3600 जूल है तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 2 0 10⁻2 लिख सकते हैं, 2 0 का, और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो एक यहाँ पे बढ़ जाएगा यानी 3.6 × 10⁻3 जूल हो जाएगा। विद्युत शक्ति P का जो फार्मूला होता है
देखिए क्या है, विद्युत शक्ति P बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय। तो P बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा बटे समय। ठीक, ये होता है विद्युत ऊर्जा यानी कि W बटे T, ये एक फार्मूला हो गया। और दूसरा क्या है, P बराबर V इंटू आई, वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। और तीसरा हो जाएगा देखिए P बराबर आई स्क्वायर आर, और वोल्ट के रूप में क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे आर। ठीक, इसका यानी कि शक्ति के 1 2 3 4 फार्मूले हैं और इन चारों को आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। 9वां सवाल है, दो या दो से अधिक तत्वों के योग से बनता है संयोजकता, मूलक, परमाणु या यौगिक। तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों के योग से यौगिक बनता है। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और देखिए दाब क्या होता है, प्रेशर, यानी कि P बराबर F/A, न्यूटन बट्टे ये क्या हो जाएगा, बल बट्टे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। और इसका मात्रक, दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये तो हमारा 10वां क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है, तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। न्यूलैंड ने कहा था मोजले या मेंडलीफ के अनुसार या डॉबरनियर के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर मेंडलीफ ने यह बताया था। ठीक है, ये 11वां क्वेश्चन। और देखिए जो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहते हैं, अंडक, पंखुड़ियों, पुंकेसर या बाहरी दल। यानी कि अंडक इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पुंकेसर वास्तविक रूप में पुष्प का नर भाग होता है, और जायांग यानी कि स्त्री केसर को जायांग कहते हैं। जायांग या स्त्री केसर वास्तविक में पुष्प का मादा भाग होता है, और जायांग जो होता है यानी कि स्त्री केसर जो होता है वो अंडकों से मिलकर बना होता है। तो इसलिए मादा प्रजनन हिस्सा क्या हो जाएगा, अंडक हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है, U + AT, mgh या ma। तो हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, m इंटू a होता है। ठीक है, ये था 13 नंबर। और 14वां नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, कौन सा उपकरण चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, सेल या बैटरी, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर। तो चालक में विभवांतर बनाए रखने में हमारा सेल यानी बैटरी काम करेगा। ठीक, एमीटर द्वारा धारा मापने का उपयोग करते हैं, यानी कि एमीटर द्वारा धारा मापते हैं। गैल्वेनोमीटर द्वारा विद्युत धारा की प्रबलता मापते हैं। और वोल्ट मीटर द्वारा क्या करते हैं, वोल्टता या विभव मापते हैं। ठीक है, ये था 14 नंबर। और देखिए जो 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, एक वस्तु लेना, दिल की धड़कन, मुट्ठी को बंद करना या एक कुर्सी को चलाना। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल की धड़कन। यह क्या है, स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, ये था हमारा 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस के, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, यानी कि प्रीवियस ईयर में यानी कि 2018 में ALP के पेपर में आ चुके हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए, तो कृपया आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। और जितने भी स्टूडेंट इस बार ALP टेक्नीशियन या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू।